दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग दो विधियों से निकालेंगे। सबसे पहला जो विधि है वो हम लोग सूत्र से निकालेंगे, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक डायरेक्ट सूत्र होता है, उस सूत्र से इसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना सीखेंगे। और जो दूसरा विधि है, मान लीजिए आप समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भूल चुके हैं, तो फिर आप लोग इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे वो भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा विधि वही है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना एकदम बेसिक से सिखाया है, एकदम जीरो लेवल से सिखाया है और इसे हर कोई समझ सकता है। बस आप लोग इस वीडियो को थोड़े ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए भुजा क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक त्रिभुज है, तो इसमें ये जो रेखा है ना तीनों इसी को भुजा कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें तीन भुजा है, तो तीनों भुजा का कुछ ना कुछ लंबाई होगा। तो अगर दो भुजा बराबर लंबाई की है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। जैसे इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये 6 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये दोनों बराबर भुजा है, तो ये अलग है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। उसी तरह से ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए आपको ये परिभाषा आप भूल चुके हैं, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ समझ लीजिए। समद्विबाहु तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम का मतलब होता है बराबर यानी समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी कि बराबर दो भुजा। तो आप देख सकते हैं कि समद्विबाहु शब्द में उसका परिभाषा छुपा हुआ है, बराबर दो भुजा। ठीक है ना, हमने यही परिभाषा जाना था कि तीनों भुजा में से दो भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे हम सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a/4 रूट में 4b² माइनस a²। अब इसमें a क्या है, b क्या है। तो a जो है अलग भुजा की लंबाई है, b जो है बराबर भुजाओं की लंबाई है। अलग भुजा का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 10 10 दो बार आ रहा है, तो ये अलग तो नहीं है, ये बराबर भुजा की लंबाई है, यानी कि b बराबर 10 है। और ये आप देख सकते हैं ये सबसे अलग भुजा की लंबाई है, तो a बराबर 6 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें इसका क्षेत्रफल सूत्र से अगर हम लोग निकालेंगे तो a बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है सबसे, और 10 देख सकते हैं ये बराबर है दोनों, तो b बराबर 10 हो जाएगा। आप देख सकते हैं a बराबर अलग भुजा की लंबाई, b बराबर बराबर भुजा की लंबाई। उसी तरह से मान लीजिए अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर 5। तो चलिए अब हम लोग इसके सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको इस तरह से सवाल के रूप में लिख दिया गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आप देख सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले a और b का मान लिख लेते हैं। तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6, क्योंकि सबसे अलग भुजा यही है, और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो a और b का मान सबसे पहले लिख लीजिए। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो चूंकि आप लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, a/4 रूट में 4b² माइनस a²। तो आप लोग क्या करिए, a और b का मान इसी में रख दीजिए। तो a बराबर 6 है, तो ये हो जाएगा 6/4। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, फिर ये हो जाएगा रूट। अब देखिए 4b², तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखिए b², यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा b², b का मान 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस a का स्क्वायर, a बराबर 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब इसी को आप लोग हल करिए। तो ये 6/4 है, तो इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। तो 2 3 6, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3/2। तो आप इसको काट भी सकते हैं, वैसे भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में काट सकते हैं। अब इसको आप लोग हल करिए। तो यहाँ पे ये रूट लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 घात है ना, तो 10 का 2 बार गुणा करेंगे, तो 10 दाँत पे 100, फिर माइनस 6 पर 2 घात है, तो 6 का 2 बार गुणा करेंगे, 6 6 36। अब इसके बाद ये हो जाएगा 3/2 गुणा रूट में 4 और 100 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 400, फिर माइनस
ये हो जाएगा 36। यहाँ पे आप लोग एक गलती मत करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम गुणा करेंगे फिर घटाएंगे, ये नहीं कि 100 में से 36 घटा दे फिर गुणा करें, गलती हो जाएगा। सबसे पहले गुणा किया जाता है फिर घटाया जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2 फिर गुणा, यहाँ पे रूट में 400 में से 36 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 364। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो सब लोग लगा लेंगे, मतलब यहाँ तक सभी बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन इसके बाद गलती करना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद आप लोग ज़रूर समझिएगा, क्योंकि इसी में गलती होता है। तो जैसे ही आप लोग हल करेंगे तो यहाँ पे रूट में एक संख्या आ जाएगा, तो इसके बाद आप लोग कैसे हल करेंगे वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इसे समझने के लिए हम लोग कुछ अलग से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रूट के अंदर 48 लिखा है, ठीक है, तो इसके बराबर हम कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पे रूट के अंदर 36 लिखा है, तो इसके बराबर हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर अगर 6 है तो इसके बराबर भी हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। यानी कि एक रूल समझ लीजिए कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखा है तो उसके बराबर हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे रूट में 48 है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैसे पता चलेगा, लिखने का तरीका क्या है। तो आप लोग कैसे करेंगे, रूट के अंदर जो 48 है ना, इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिए इस तरह से। तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या आया है इन सभी का गुणा करेंगे ना तो 48 आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रूट लगाइए, इस 48 की जगह इन सब का गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, रूट के अंदर अगर दो संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उससे एक बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए 2 2 बार आया है तो इस 2 में से 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 2 बार आया है तो इस 2 से 1 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 3 अकेला है ना, तो जो अकेला आता है वो रूट के अंदर रह जाता है, ठीक है। तो इस 2 2 में से 1 2 बाहर निकल गया, फिर गुणा, इस 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, यानी रूट से। रूट के अंदर ये 3 बचा, 3 का जोड़ा नहीं मिल पा रहा है, 3 अकेला है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो आप लोग ये रूल याद रखिएगा। अब इन दोनों का गुणा करिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3। यानी कि रूट 48 बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रूट में 36 है, रूट में 36 है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वैसे ही करिए। यहाँ पे रूट के अंदर 36 है तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करिए। अगर आपको ये अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करना नहीं आता है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इन सब का गुणा करने पर 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट लिखिए, फिर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो आप देख सकते हैं 2 2 बार आया है तो इस 2 में से 1 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे 3 2 बार आया है तो 1 3 बाहर निकल गया। तो आप देख सकते हैं रूट में कुछ नहीं अकेला बचा। तो जब रूट में कुछ नहीं बचता है तो रूट गायब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 6। तो यहाँ पे रूट में 36 लिखा है तो उसको हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैसे देखिए रूट में अगर 6 है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि रूट में 2 गुणा 3। तो आप देख सकते हैं 2 अकेला है, 3 अकेला है, जोड़ा तो मिल नहीं रहा है। जोड़ा मिलता तो एक हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यानी कि ये हम इनका गुणा कर लेंगे 6, यानी कि रूट 6 को 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए रूट में 364 है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो वैसे ही करिए। रूट में 364 है तो हम 364 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, फिर ये हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 3 21, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ पे देखिए 2 2 बार आ रहा है, मैंने 2 का जोड़ा मिल गया तो 1 2 बाहर निकल जाएगा रूट से। ये रूट में देखिए 7 अकेला है, 13 अकेला है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। जिसका जोड़ा मिलता है वही बाहर निकलता है। तो ये हो जाएगा 2 और इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91। यानी कि आप देख सकते हैं कि 364 बराबर हम इतना लिख सकते हैं, मतलब रूट में अगर इतना है तो हमें क्या करना है, अब इसके अगला स्टेप में हम ये लिखेंगे 3/2 फिर गुणा। अब इसके जगह पे हम ये वाला लिख देंगे 2 रूट में 91, 2 रूट में 91, ठीक है। तो आप लोग ये सब रफ में करिएगा और इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप पर आ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे रूट है तो इनके बीच कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे गुणा होता है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट में 91। तो इस तरह से हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना निकाल लिया। अब यहाँ पे आप लोग एक रूल समझ लीजिए कि जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे
तो हमेशा उसके मात्रक में 2 घात होता है, यानी कि ये सब सेंटीमीटर में है ना, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे 2 घात लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल 3√91 आ गया। तो इस तरह से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि आप ये सूत्र भूल चुके हैं, तब आप लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, बस उस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई पता रहना चाहिए। तो इसमें तीनों भुजा की लंबाई पता है, तो हम इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ABC मानना पड़ता है। तो ABC किसको मानेंगे, तो देखिए A बराबर आप 6 लिख लीजिएगा, B बराबर आप लोग 10 लिखिएगा और C बराबर 10 लिखिएगा, या फिर आपकी मर्जी A बराबर ये 10 लिखिए, B बराबर 6 लिखिए, C बराबर 10 लिखिए। मतलब ABC तीनों भुजा की लंबाई है, तो आप लोग इधर उधर करके मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ABC क्या है वो समझने के लिए और हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा।